अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। आज का यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की यह वीडियो जिसमें कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। पूरा मामला क्या है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे जहां जहां मस्जिद है, जहां जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वही जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वह हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाही ताला अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था, जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र करते, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल होने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है। आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वालों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी अपना काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है, जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़ाकर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह ताला का नाम लेने लगे और फिर अल्लाहू अल्लाहू का वीरत करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चिखव पुकार की आवाज आने लगे। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलते हुए आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सब लोगों को रोन देंगे और सब लोग उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल, इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक को जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, पता नहीं यह दोनों पहाड़ बड़े बड़े कहां से आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह सब लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और प्याले को फिर से सीधा कर दो। प्यारे दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामात को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथ पर बैत कर लेते हैं। कलमा पढ़कर सभी लोग मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक की मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वह इंतजार करते हैं
कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो शमसुद्दीन उसके पास गए और पूछा, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैं अल्लाह और उसके रसूल की 40 सालों तक इबादत किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का ही जिक्र मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरी बातों में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैं प्याले का नाम लिया था। अगर मैं अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते तब भी अल्लाह उन लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को देखते देखते अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो प्लीज मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें